हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए आज की सेशन, देखिए ये सारे टॉपिक मैं आपको इसके पहले का जो है प्रोवाइड करा चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए दूध क्या होता है, तो दूध को क्या करते हैं आप लोग, उबालते ही तो हैं। पके हुए चावल को क्या करते हैं, तो एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं। हरा धनिया क्या करते हैं, तो गीले कपड़े में रखते क्यों, ये पता है आप लोग को? क्योंकि वो जो धनिया होती है ना, एज इट इज वैसे ही हरा का हरा रह जाएगा, इसकी वजह से रख दिया जाता है। प्याज और लहसुन क्या होता है, तो खुले में रखते हैं ताकि नमी से बचा कर रखा जाए। और इसमें एक और रीज़न होता है कि ये अगर खुले में नहीं रखेंगे, उसे नमी से बचाकर नहीं रखेंगे, तो स्मेल भी गंदी स्मेल आने लगती है, ठीक है, और सड़ने का भी डर रहता है। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में इसलिए सुखाया जाता है ताकि शीशियों में जो है नमी सूख जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार जो है पूरा सड़ने की संभावना होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कुछ पौधे जो होते हैं ऐसे भी होते हैं जो चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का जो है शिकार करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना है जो नेपेंथिस आप लोग का पौधा होता है, अच्छा पाया कहाँ जाता है, तो आपके भारत के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें होता क्या है, तो ये होता है ना, एक घड़े के आकार का होता है, ठीक है। ये घड़े का आकार का होगा, इसमें एक ढक्कन जैसा होगा। ये करता क्या है, तो इसमें ना एक स्मेल जैसी आती है, ठीक है। स्मेल आएगा ना तो उससे छोटे छोटे जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना, उससे प्रभावित होकर इसके पास जाते हैं और ये क्या करते हैं ना, अपना ढक्कन बंद कर लेता है और वो सारे कीड़े को खा लेता है, ठीक है। तो आपका जो नेपेंथिस पौधा होता है उसे क्या भी बोला जाता है, कीटभक्षी पौधे के नाम से। और ये सीटेट का समझ लीजिए फेवरेट क्वेश्चन है। इस पे ज़रूर ही क्वेश्चन हर साल, मतलब इस टॉपिक पे कोई ना क्वेश्चन या तो पूछ देगा कि नेपेंथिस जो पौधा होता है आपके कहाँ पाया जाता है, इसमें मतलब कुछ भी इस पर एक टॉपिक ज़रूर पूछ के आता है, ठीक है। तो आप लोग इसे क्लियर करते चलिएगा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहे, मेंढक, कीड़ों मकोड़ों को, छोटी चीज़ों को खा लेते हैं, शिकार कर लेते हैं उसे। इनमें नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। नेपेंथिस जो पौधा होता है ना, और ये पाया कहाँ जाता है, तो आपके या ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, भारत के मेघालय में भी पाया जाता है। और इसका आकार जो होता है, अच्छा यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल गया, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग खुद ही देख लीजिए कि घड़े के जैसा आकार है। यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे इंसेक्ट दिख रहे हैं ना, ये देखिए ढक्कन ऐसे खोलता है, ठीक है। ये इंसेक्ट जितने भी होते हैं ना, इसके स्मेल से इसके पास जाते हैं, लेकिन ये क्या करता है ना, इतना ढक्कन खोलता है और इसी में उनको खा लेता है, ठीक है। तो मतलब ये खा लेता है, ये कीटभक्षी पौधा के नाम से ही जाना जाता है। तो ये जो होता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। और ये जो होता है घड़े जो होता है, घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधों के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ बीजें हवा में उड़कर बहुत दूर तक पहुँच जाती हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये जो है ना, आप लोगों के कुछ चीज़ें जो होती हैं जो बहुत दूर तक चली जाती हैं। अच्छा आप लोगों ने सुना होगा परागकण, परागकोश, आपके वर्तिकाग्र। तो जो आपके परागकण क्या होता है, तो जो आपके हवा से हुआ, पानी से हो जाएगा और आपके जानवर के पैर से भी हो जाता है। मतलब अगर छोटे छोटे तितली हुआ, मधुमक्खी हुआ, चाहे जो भी आपके मतलब जानवर, जो भी चिड़िया हुई, चाहे जो भी जानवर हुए, इन सब से भी आपके परागकण हो सकता है। क्योंकि ये जो बीज होता है ना, अगर बीज दूर से लेके चले जाए और कहीं और रख दे, अगर वहाँ पे पौधा होता है ना, तो वो होता है आपके परागकण, ठीक है। तो कुछ हवा जो होती है उड़कर बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं, तो उससे भी पौधा हो जाता है। कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते हैं, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में भी अटक जाते हैं, उससे भी पौधा हो जाता है, ठीक है। और अच्छा वर्तिकाग्र आप लोगों को पता ही होगा, ये इस पर बहुत हाँ क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। देखिए वर्तिकाग्र क्या होता है, तो जो होता है ना आप लोग का, ये पौधा जो है ना, यहाँ पे जो पुष्प हो रहा है ना, तो पुष्प से ये जो पुष्प का, ये देखिए ये जो अंडाशय होता है, ठीक है, ये जो होता है आपके अंडाशय होता है। और ये जो होता है आपके, ये जो होता है वर्तिका होता है। और जो होता है ना, इसके जो पुष्प का गिरता है ना, तो वर्तिकाग्र पे गिरता है। ये जो होता है ना वर्तिकाग्र पे गिरेगा तो ये आपके अंडे पे चिपकेगा, ठीक है। तो वहाँ से अंडाशय में गिरेगा तो क्या होगा, वहाँ से एक बच्चे की उत्पत्ति होगी। जैसे कि कोई भी पुष्प हुआ जो भी, तो उसकी उत्पत्ति होती है, तो वो हो गया आपके
पराग कोश का ये उदाहरण होता है। और परागकण का उदाहरण होता है कि कुछ बीज जो हवा में उड़कर बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे, कुछ बीज हवा में उड़ जाते नहीं पाते हैं, या जानवरों की खाल या हमारे कपड़ों में अटक भी जाते हैं। पौधे जो होते हैं पौधे जो होते हैं स्वयं भी अपनी बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ होता है, अगर दूर से छिटक जा रहा है तो उससे भी होता है। सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाने से छिटक कर बिखरने भी लगती हैं, तो इसका उदाहरण आपके सोयाबीन भी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो। अच्छा, पीचर प्लांट जो होता है, अभी क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों को पीचर प्लांट पे कि पीचर प्लांट नेपेंथिस होता क्या है। तो ये बोल रहा है कि भारत में नहीं पाया, तो बिल्कुल पाया जाता है। आपके भारत के मेघालय में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। सारे रीज़न आपके नेपेंथिस का है। मेंढक कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसा कर बिल्कुल खा जाता है। ये इसकी जो स्मेल होती है ना, उससे जो जितने भी इंसेक्ट होते हैं इसके पास जाते हैं और ये खा लेता है। ठीक है, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की आवाज़ें निकालता है। बिल्कुल ये नहीं आवाज़ें नहीं निकालता है, इसके स्मेल से जाती है ना, तो ये नहीं, ये गलत है। ठीक है, मुंह को छोटे कांटों से ढका होता है, ये बात भी गलत है। ढका नहीं होता है, ये खुला रहता है और जब इंसेक्ट इसके पास पहुंचते हैं तो ये बंद कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, अच्छा ये देखिए जॉर्ज मेस्ट्रल का ये जो आप लोग छोटे छोटे वो, एक सेकेंड। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि जो आपके ये सैंडल जो दिख रहा है, इसमें जो आपके छोटे छोटे रबड़ के जैसे होते हैं, और इसे बंद करने पे और खोलने पे चटक से आवाज़ आती है, चट की आवाज़ आती है ना। तो देखिए ये किसने किया था? तो ये जॉर्ज मेस्ट्रल ने कब किया था? यह घटना आपके 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल ने अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों से चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट से माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। क्या? वेलक्रो, जो आपके खुलने पर चर की जो चट की आवाज़ आती है, इसे बुलाया जाता है वेलक्रो। वेलक्रो बनाने का उनके मतलब दिमाग में आया। दोनों सतह को चिपका जाते हैं, खुलने पर चर की आवाज़ आती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसके इस्तेमाल को देखा होगा। यह हुआ ना ये मज़ेदार। तो ये चीज़ आपके अगर आपसे पूछेगा कि वेलक्रो का आविष्कार किसने करा था, तो आपके किसने 1948 में आपके जॉर्ज मेस्ट्रल ने कुत्ते के साथ शहर पर लौट रहे थे, और उनके साथ जो ये इवेंट हुआ, इसके वजह से उन्होंने क्या किया, उससे दिमाग लगाया और दिमाग के बाद ये क्या करे कि ये एक आविष्कार कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग? आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो है मिर्ची क्या है? तो मिर्ची हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए गए थे। अब भारत में भी उगाई जाती है। ठीक है, भारत। और देखिए एक चीज़ और है, केरल राज्य आपके मसालों के लिए बहुत ही, अभी तो मैं हर बार आप लोगों को ये बताती हूँ कि केरल राज्य आपके, और कप्पा जो होता है वहाँ के, टैपियोका जो होता है फेवरेट वहाँ का डिश है। ठीक है, कप्पा या टैपियोका। ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ मिर्ची जो है पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए गए थे, अब भारत में उगाई जाती है। हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई है। गोभी मटर कहाँ से आया? तो यूरोप से आया है। चाय कहाँ से? तो असम से पाया जाता है। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, सोयाबीन चीन से आया है, बीन अमेरिका से आई है। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा और बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत में ही उगाई जाती हैं। तो आपका कहाँ से आया है? मिर्चा जो है आपकी, मिर्चा आपके पुर्तगाल से आया है, और ये दक्षिण अमेरिका से भी लाया गया था, मतलब वहाँ के जो व्यापारी थे दक्षिण अमेरिका से लाए थे, और अब ये आपके भारत में उगाई जाती है। भिंडी आपके अफ्रीका से, गोभी मटर यूरोप से, चाय आपके असम से, सोयाबीन आपकी चीन से, बीन आपके अमेरिका से, और बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक जो होते हैं, फिर परवल, टिंडा, मेथी, ये सब सारे आपके भारत में ही उगाई जाती हैं। बूंद बूंद दरिया दरिया अभ्यास आपके अध्याय जो है 650 साल पुराना एक घड़सी सर नामक स्थान के बारे में बताया गया। अच्छा, बूंद बूंद दरिया ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये जो है ना आपके 650 साल पुराना एक घड़सी सर नामक स्थान है। जो बूंद बूंद दरिया ना अध्याय आपके 650 साल, ये बूंद बूंद दरिया एक लेसन है। ठीक है, अध्याय में 650 साल पुराना आपके घड़सी सर नामक एक स्थान के बारे में बताया गया है। सर यानी मतलब क्या होता है? सर मतलब आपके तालाब होता है। ठीक है, सर यानी उसका मतलब होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। जो आपका तालाब है किसने बनवाया था? तो आपके जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल्स में आसपास के बच्चे जो है पढ़ने भी आते थे। तालाब इस तरह बनवाया, मतलब सर अगर पूछेगा, सर मतलब वो तालाब का नाम बता रहा है। ठीक है, घड़सी में, और 650 साल पुराना, और ये किस लेसन में है? तो बूंद बूंद दरिया। ये क्वेश्चन आता है कि किस लेसन का ये टॉपिक है, तो आप लोग बता ले जाएंगे कि बूंद बूंद दरिया से 650 साल पुराना घड़सी सर नामक स्थान के बताया गया। और घड़सी राजा
राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर इसे, जैसलमेर के राजा जो घड़सी थे उन्होंने क्या करा कि लोगों के साथ मिलकर बनवाया। इस घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने भी आते थे। तालाब इस तरह बनवाया गया था कि जब तक तालाब में पानी भर नहीं जाता तब तक बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। इस तरह से 9 तालाब एक दूसरे से आपस में मिलकर जुड़े हुए थे। ठीक है, तालाब जो था आपके इस तरह बनवाया गया था कि एक तालाब जो है पानी से भर जाता था तब बाकी पानी जो है बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। जो 9 तालाब थे इसमें आपस में जुड़े हुए थे। अच्छा, अलबरूनी पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अलबरूनी कहाँ के थे? तो आपके एक यात्री जो थे भारत आए थे, ये कहाँ थे? उज्बेकिस्तान के थे। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा भी है उन्होंने, जैसे कि पानी के स्रोत जैसे बावड़ी तालाब, नौला धारा आदि पर लिखे थे। ठीक है, कुएं सूखने के कुछ वजह, तो कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, ये भी आपका एक रीज़न हो रहा है। तालाब जो है जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे हैं। पेड़ों के आसपास जो है पार्क में ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, ये भी एक रीज़न है। तो मतलब कई स्रोत है, मान लीजिए कुएं के सूखने की कई वजह भी हो सकती है। कुछ जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, तो तालाब जिनमें आपके बारिश के पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे हैं। पेड़ों के आसपास जो पार्क थे ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया, ये भी सारे एक रीज़न। अच्छा, ये भी आप क्वेश्चन आता है आप लोग के दड़की माई पे, तो ये कहाँ की है? तो ये राजस्थान की अलवर जिले की रहने वाली थी। तरुण भारत संघ जो है नाम की एक संस्था थी जिसमें दड़की माई की तालाब बनाने में मतलब उन्होंने मदद करी थी। ठीक है, अच्छा, वैसे सागर का नाम सुने ना, जो मृत सागर होता है, तो वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर जो है दुनिया का नमकीन सागर माना जाता है। इतना नमकीन होता है लगभग कि आपके 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाया जा सकता है। सोचिए 1 लीटर में 300 ग्राम आपके उसमें नमक मिल जाता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि आराम से लेटे हों। मृत सागर में जो है लोग डूबते नहीं है, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, डांडी यात्रा पे भी क्वेश्चन आता है, तो डांडी यात्रा भी देख लीजिए आप लोग। यह घटना आपके कब का है? तो आपके 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर का इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसे डांडी यात्रा क्या था ना कि नमक आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो कब शुरू हुआ था? तो आपके यह घटना आपके 1930 की है। आज़ादी से पहले बहुत सालों पहले मतलब डांडी यात्रा जो है साबरमती से ये लोग डांडी यात्रा शुरू किए थे। इसमें लगभग आपके कितने, लगभग इसमें ना आपके 78 सत्याग्रही थे। कितने थे? आपके 78 आप लोग बोलेंगे सत्याग्रही थे। अच्छा, ये इसमें जो है आप लोगों के कब स्टार्ट हुआ था? तो आप लोगों को ये आपके 12 मार्च से ये शुरू हो गया था। जो आपका ये था कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपके 12 मार्च आपके कहाँ से? तो आपके साबरमती से ये शुरू हो गया था। ठीक है, साबरमती से, एक सेकेंड यार, साबरमती से आपके कहाँ से शुरू हुआ था? 12 मार्च आपके साबरमती से आपके शुरू हो गया था ये यात्रा। और ये क्या था आपके साबरमती जो था आपके यहाँ से आश्रम था। ठीक है, यहाँ से ये लोग शुरू किए था। और ये क्या किए थे कि यहाँ से शुरू किए और इसमें आपके पूरे 78 सत्याग्रही थे। और 6 अप्रैल को ये ख़त्म होता है, क्योंकि ये जो नमक आंदोलन था ना, नमक सत्याग्रह पे बहुत ज़्यादा ये लोग टैक्स लगा दिए थे। जो था कि अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी थी। और इसके लिए गांधी जी ने क्या किया कि इस पर नमक सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए थे। और जब 6 अप्रैल को टूटा तो मतलब इस पर जो टैक्स था वो कम हुआ। इसकी वजह से 6 अप्रैल को इन्होंने इस सत्याग्रह को ख़त्म किया। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आता है कि यह घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों। तो कब की है? तो आप याद रखेंगे 12 मार्च। और कब ख़त्म होता है? तो 6 अप्रैल को ख़त्म होता है। इसमें पूरे आपके 78 सत्याग्रही थे। अपने घर, इस कानून से तो लोग अपने घर का इस्तेमाल के लिए नमक भी नहीं बना सकते। भला बताओ, नमक जैसी ऐसी चीज़ जो बिना गुजारा, मतलब सही बात है, कॉमन सी चीज़ है ना कि बिना नमक के आप कोई भी है, बिना मिर्चा और नमक के तो आप कोई भी कितना भी वो है नहीं खा सकता है। ठीक है, तो नमक जो है कि बहुत ही ज़रूरी होता है। लोगों को मजबूरी से नमक दुकान पर से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की। इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? तो समुद्र के पानी की ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता था। तेज़ धूप से पानी जो सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं पर रह जाते हैं। तो मतलब नमक बनाया कैसे जाता है?
तो समुद्र के पानी की ज़मीन जो होती है क्यारियों से भर दिया जाता है। तेज़ धूप में जब पानी सूख जाएगा तो नमक के ढेर वहीं पर रह जाते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को देखिए पसंद आएगा तो टाइम ज़्यादा, क्योंकि देखिए टाइम भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को देती हूँ तो भी कोई मतलब आप लोग का अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं। तो अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलते हो सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।